नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं आनंद दुबे आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय ए के दुबे पे स्वागत करता हूं। तो जैसा कि दोस्तों हमारी लास्ट वीडियो में काउंटिंग ऑफ फिगर्स यानी आकृतियों का गिनना चल रहा था, उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप शारीरिक रूप से एकदम स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में अग्रसर होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। चलिए प्यारे दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक काउंटिंग ऑफ फिगर यानी आकृतियों का गणना करना या आकृतियों को गिनना। एक ही बात है प्यारे दोस्तों। इसमें आपको आकृतियों के बारे में कल मैंने इसके बारे में थोड़ा ब्रॉड में आपको समझाया था, कौन कौन सी आकृतियों को हम पढ़ेंगे, क्या क्या देखेंगे। उसी में प्यारे दोस्तों कल हमने रेक्टेंगल यानी कि आयत को पढ़ा था, आज हम देखेंगे वर्ग को यानी स्क्वायर को। ये रहा प्यारे दोस्तों। इससे पहले एक सवाल, बिल्कुल बेसिक सवाल आपको चेक करना होगा, ये आपको समझना है। फिर इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, उसको आपको ध्यान में रखना है। देखिए प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं आयत क्या होता है। कि आयत होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, उसे हम आयत बोलते हैं। वर्ग वो होता है जिसकी प्यारे दोस्तों चारों भुजाएं बराबर होते हैं, मतलब ये और ये चारों साइड इक्वल होंगी, वो वर्ग होगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, मैंने आपको कल ये बताया था कि हर वर्ग एक आयत होता है, लेकिन हर आयत एक वर्ग नहीं होता। ये मैंने कल आपको बोला था आखिरी वीडियो में, आप देखिए। अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो ये आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप कृपया करके लास्ट वीडियो जरूर देखें, तभी आपको ये चीज समझ में आएगी। चलिए प्यारे दोस्तों, हम आयत की बात करते हैं, सॉरी वर्ग की बात करते हैं। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ प्यारे दोस्तों, ध्यान से समझना। इसमें कितने वर्ग होंगे तो आप बोलेंगे सर गिन के हम ये बताएंगे 1 2 3 4 और एक ये 5, 5 वर्ग होंगे। लेकिन प्यारे दोस्तों अगर एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आ गया कि इसमें कितने वर्ग होंगे, तो आप कहां तक गिनोगे। और बड़ा क्वेश्चन आ गया, मान लो ये आ गया एक शतरंज में कुल कितने वर्ग होंगे, तो प्यारे दोस्तों आप कहां तक गिनेंगे। तो इसके लिए एक टेक्निक बताऊंगा मैं आपको, जो आपको याद रखनी है, समझ लेनी है। तो प्यारे दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमने क्या करा, इस क्वेश्चन में यहां डाल दिया 1। अब 1 के आगे काउंटिंग हमें चलानी है ऐसे भी और ऐसे भी। तो प्यारे दोस्तों क्या होगा, 1 के बाद आपको यहां लिखना है 2 और 1 के बाद यहां लिखना है 2। अब देखिए इस 2 का इस 2 से गुणा कर दीजिए, 2 इंटू 2 हो गया प्यारे दोस्तों 4, और ये 1 बचेगा तो इसको 1 को कर दीजिए प्लस, आंसर आ जाएगा 5। और प्यारे दोस्तों देखिए इसमें वास्तविकता में वर्ग जो बन रहे हैं 5 ही बन रहे हैं। कैसे, 1 2 3 4 और एक ये बड़ा वाला 5। अब प्यारे दोस्तों हम इसको चेक करते हैं, इसमें कितने वर्ग बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्ग बनेंगे प्यारे दोस्तों। अब 9 से आगे देखिए, 10वां प्यारे दोस्तों ये हो जाएगा 10, 10वां ये हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ध्यान से समझना। 11वां ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 प्यारे दोस्तों। ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा प्यारे दोस्तों 13 13। और प्यारे दोस्तों एक ये पूरा कंप्लीट जो है ये वाला, ये हो जाएगा 14। यानी कि इसमें कुल मिला के 14 निकल रहा है। लेकिन एग्जाम में हम चेक तो करेंगे नहीं, ऐसे अगर हम गिनेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो एग्जाम में चेक करने की मैंने आपको अभी एक टेक्निक बताई। क्या टेक्निक बताइए प्यारे दोस्तों, हमने क्या करा, नंबरिंग कर दी इस तरीके से। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आई होगी। जैसे ही हम नंबरिंग कर देंगे, 3 3 जा प्यारे दोस्तों हो जाएगा 9, 2 2 जा प्यारे दोस्तों हो जाएगा 4, और 1 का 1, यानी कि कुल मिला के दोस्तों अब आपने देख लिया होगा 10 और 4 14, आंसर आ गया 14 बिल्कुल, और यहाँ भी 14 था। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे दोस्तों आपको ये चीज समझ में आई होगी कि हम कैसे वर्ग गिन रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूँ प्यारे दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर है, ध्यान से देखिएगा। इसमें ये बोला है एक शतरंज में कुल कितने वर्ग होते हैं। वर्ग पूछा है प्यारे दोस्तों, यानी स्क्वायर्स पूछे हैं इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, शतरंज बनाना पड़ेगा। शतरंज यानी चेस बोर्ड, आप सब जानते ही हैं, कुछ इस तरीके का होता है। तो कुछ इस तरीके का प्यारे दोस्तों शतरंज बनेगा, जिसमें 8 ही जो है हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, मतलब 8 ही सेल होते हैं हॉरिजॉन्टल में, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 ही होते हैं वर्टिकल में, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें कितने वर्ग होंगे, तो प्यारे दोस्तों ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, यही बनेगा प्यारे दोस्तों। अब पीछे वाले का मल्टीप्लाई पीछे वाले से कितना हो जाएगा, 64। 7 का मल्टीप्लाई 7 से 49,
6 का मल्टीप्लाई 6 से 36, 5 का मल्टीप्लाई 5 से 25, 4 का मल्टीप्लाई 4 से प्यारे दोस्तों हो जाएगा 16, और 3 का मल्टीप्लाई 3 से हो जाएगा प्यारे दोस्तों 9, और 2 का 2 से हो जाएगा 4, और 1 का 1 से हो जाएगा 1। तो प्यारे दोस्तों इसमें अब आपको ये कैलकुलेट करना है, बस अब आपको ये कैलकुलेट करना है प्यारे दोस्तों कैसे होगा। तो प्यारे दोस्तों जैसे ही आप इसको कैलकुलेट करेंगे, इन सबको प्लस करके आंसर आएगा 204। प्यारे दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी कि एक क्वेश्चन आया था 2016 सीजल मेंस मैथमेटिक्स में कि एक शतरंज के आयत और वर्गों का अनुपात बताओ, फाइंड द रेशियो ऑफ ए चेस बोर्ड ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, या फाइंड द रेशियो ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर इन ए चेस बोर्ड। तो प्यारे दोस्तों जैसा कि कल मैंने आपको रेक्टेंगल में बताया था, आज मैंने आपको स्क्वायर में बता दिया, कल मैंने आपको आयत में बताया था, आज मैंने आपको वर्ग में बता दिया कि चेस बोर्ड में कितने वर्ग आएंगे। अगर मैं आयत की बात करूं, ये तो प्यारे दोस्तों वर्ग आ रहे हैं यानी स्क्वायर आ रहे हैं। अगर मैं वर्ग यानी आयत की बात करूं यानी रेक्टेंगल की, तो प्यारे दोस्तों कितने थे, कल मैंने आपको बताया था, याद होना चाहिए आपको, 1296। तो 1296 तो आयत निकलते हैं और 204 वर्ग निकलते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं प्यारे दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे। एक्चुअली प्यारे दोस्तों संसाधनों की कमी होने के कारण हमें ये सब करना पड़ता है, वरना हम भी चाहते हैं कि अच्छे से अच्छा हो, तो संसाधन जैसे जैसे आएंगे आपके लिए उतना ही कामगार सिद्ध होगा आपका ये चैनल। चलिए प्यारे दोस्तों इसमें कितने वर्ग हैं ये आपको फाइंड करने हैं। तो देखिए प्यारे दोस्तों बताऊंगा मैं। सबसे पहले बात करते हैं छोटे वाले बॉक्सेस की यानी इनकी। अभी मैंने आपको इस वाले बॉक्स में बताया था कि इस वाले बॉक्स में जो प्यारे दोस्तों निकलते हैं 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5 निकलते हैं, या फिर आप बोल सकते हो 1 2 2 और 2 से 2 4 और +1 5 हो गए। तो प्यारे दोस्तों आपको एक चीज मालूम है, क्या मालूम है कि 5 इसमें 5 इसमें 5 इसमें 5 इसमें कुल मिला के हो गए 120। वो सॉरी 20 हो गए, सॉरी दोस्तों 120 बोल दिया मैंने, 20 हो गए कुल मिला के। उसके अलावा प्यारे दोस्तों वर्गों की बात करें तो आपको मालूम है 1 2 3 4 2 3 4। अब आपको मालूम है 4 इंटू 4 प्यारे दोस्तों 16 हो गया, 3 इंटू 3 प्यारे दोस्तों 9 हो गया, 2 इंटू 2 प्यारे दोस्तों 4 हो गया, और 1 का 1 रहेगा, और ये 20 और आपको प्लस कर देना है प्यारे दोस्तों। तो आप बोलोगे 16 और 9 25 29 30 20 50 कुल मिला के 50 आ जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों इस फिगर में आपको टोटल 50 वर्ग मिलेंगे। इसका भी जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब तक मैंने जो आपको सवाल कराए थे नॉर्मल सवाल थे, अब प्यारे दोस्तों आएंगे स्टैंडर्ड सवाल जो एग्जाम में आने की ज्यादा संभावना है, उसको आप ध्यान से देखेंगे प्यारे दोस्तों। देखिए जैसे कि मैंने आपसे क्या बोला है, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए मैंने आपको ये सवाल दिया, इसमें कितने वर्ग हैं। तो प्यारे दोस्तों पहले आप समझेंगे 1 2 3 4 5 6 6 हो गए। अब देखिए 6 के बाद 7वां हो जाएगा ये 7, 8वां हो जाएगा प्यारे दोस्तों ये 8। क्या इसमें 8 के अलावा कोई और निकलेंगे? बिल्कुल नहीं निकलेंगे। आप आंसर बोल देंगे सर 8 निकलेंगे इसमें। अब देखिए प्यारे दोस्तों मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, आपको समझना है कैसे। मैंने क्या करा, वही काम 1 डाला, 1 से काउंटिंग स्टार्ट करी, 2 और यहाँ भी 2 और यहाँ पे 3। अब देखिए प्यारे दोस्तों जो चीज मैं अब तक करता हुआ आ रहा हूँ, आपने बचपन में पढ़ा होगा 3rd 4th क्लास में कॉलम मेथड, वो बिल्कुल यही है। तो प्यारे दोस्तों क्या हुआ, 3 से 2 बार ये हो गया 6, और जो टर्म बच गया है यहाँ पे 1 बचा, यहाँ 2 बचा, तो जो टर्म बड़ा बच गया है आपको वो वाला लिख देना है। कुल मिला के आंसर आ जाएगा 8। उम्मीद करता हूँ प्यारे दोस्तों आपको ये वाली चीज समझ में आई होगी। अब देखिए जैसे कि मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको दिया प्यारे दोस्तों, इसमें भी अलग है रो और कॉलम। तो आप वही चीज करेंगे वर्ग निकालने के लिए, यहां से काउंटिंग शुरू करेंगे। अब पीछे वाले यानी कोने वाले का कोने वाले से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 12 हो जाएगा। फिर 3 इंटू 2 6 ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 बच गया और यहाँ बच गया 1, तो बड़ा नंबर कौन सा? आप बोलोगे सर 2 है, तो इधर 2 लोगे आप। तो कुल मिला के कितना आंसर आ जाएगा प्यारे दोस्तों? तो आप बोलोगे सर आंसर आएगा कुल मिला के 20। प्यारे दोस्तों इसे समझिए जल्दी से और उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है। पिछले क्वेश्चन का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे दोस्तों। ये है, इसमें आप जैसे ही सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे उसे समझना है प्यारे दोस्तों। हमने क्या करा, वही काम यहाँ पे हमने काउंटिंग की सबसे पहली गिनती डाल दी, 1 2 3
4। वही सेम यहाँ पे दोस्तों, अब वही काम जो हम अब तक करते हुए आए हैं, क्या करते हुए हैं, पीछे वाले का पीछे वाले से मल्टीप्लाई। तो 4 इंटू 5 प्यारे दोस्तों हो जाएगा 20, 3 इंटू 4 हो जाएगा 12 प्यारे दोस्तों, 2 इंटू 3 हो जाएगा प्यारे दोस्तों 6। अब क्या होगा, तो अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, दोनों में बड़ा नंबर कौन सा, तो आप बोलेंगे सर 2 है, तो 2 डाल देना है आपको यहाँ पे बस। 20 और 12 हो गए 32, 32 और 6 38, 38 और 2 प्यारे दोस्तों आंसर आ जाएगा 40। क्या मैं ये समझ के चलूं कि आपको समझ में आ रहा होगा? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए प्यारे दोस्तों जल्दी से। उम्मीद करता हूं प्यारे दोस्तों आपने पिछले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए इसमें प्यारे दोस्तों कितने वर्ग निकलेंगे। प्यारे दोस्तों जो मैंने कल कराया था, अगर आप उसको भी देख चुके होंगे तो दोनों में कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वो प्यारे दोस्तों आयत की बात हो रही थी, ये वर्गों की बात हो रही है। यहाँ पे अलग चीज है, वहां पे अलग चीज है प्यारे दोस्तों। अब देखिए क्या है, ध्यान से समझिएगा। ये मैंने एक आपको फिगर बना के दिया, कैसे सोल्व करेंगे आप इसको। देखिए वही चीज, पहले आप इसके वर्ग निकालेंगे कैसे। यहाँ पर एक काउंटिंग डाल देंगे, 1 2 3 4 5, 1 से गिनती स्टार्ट करके हम ऐसे चल दिए, और 1 से ही गिनती स्टार्ट करके हम ऐसे चलेंगे। उम्मीद करता हूँ प्यारे दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसको जैसे ही आप करेंगे प्यारे दोस्तों, 35 ये हो गया, 4 इंटू 6 कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 24, 3 इंटू 5 15, 2 इंटू 4 प्यारे दोस्तों 8। अब देखिए 3 बचा है, 2 बचा है, 1 बचा है, बड़ा नंबर कौन सा है, तो आप बोलेंगे सर 3 है। क्या इतनी बात समझ में आई? मैं ये मान के चलूं प्यारे दोस्तों। अब देखिए जैसे ही हमारी ये चीज सॉल्व होती है, उसके बाद हमने क्या देखा, हमारे पास एक वर्ग और बचा है, कौन सा, ये वाला जो बाहर की तरफ है। ये अकेला अपने आप में एक स्क्वायर बना देगा बस। उसके अलावा प्यारे दोस्तों अगर आप बोलोगे ये दोनों मिल जाएं, तो ये दोनों आयत बनाएंगे, यानी रेक्टेंगल बनाएंगे, वर्ग नहीं बनाएंगे। तो वर्ग एक ही बनेगा, वो हमने और प्लस कर दिया। तो अब प्यारे दोस्तों आपको प्लस करना है, तो 35 और 24 और 15 और 8 और 3 और 1, ये सब कुल मिला के कितने हो गए प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों कुल मिला के हो जाएंगे 83। एक सेकेंड, तो प्यारे दोस्तों ये हो जाएंगे कुल मिला के 86। इसमें जो आपके वर्गों की संख्या निकलेगी वो 86 निकलेगी। ठीक है प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूं प्यारे दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर है, इसको देखते हैं। तो वही काम प्यारे दोस्तों, वर्ग निकालना है, तो 1 2 3 4 और ये हो गया 5 2 3 4। ठीक है प्यारे दोस्तों, वही काम 4 इंटू 5 हो जाएगा 20 20, 3 इंटू 4 हो जाएगा 12, 3 इंटू 2 हो जाएगा प्यारे दोस्तों 6। अब देखो इन दोनों में बड़ी संख्या कौन से, तो आप बोल दोगे सर 2 बड़ी संख्या है। ठीक है, अब देखो प्यारे दोस्तों, ये अपने आप में एक वर्ग है और ये अपने आप में एक वर्ग है जो इस डायग्राम से बाहर है, लेकिन इन दोनों को मिला के आप वर्ग नहीं बोल सकते, वो तो एक आयत बन जाएंगे, स्क्वायर कहाँ है, वो तो रेक्टेंगल बन जाएंगे। तो इसका मतलब 2 इसके भी आ जाएंगे बस। अब सबों को उठा के प्लस कर दो, 20 और 12 हो जाएंगे 32 और 6 38, 40 और 2, तो प्यारे दोस्तों आप आंसर बोलेंगे सर 42 आंसर आएगा 42। जल्दी से प्यारे दोस्तों इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो प्यारे दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से इसको देखते हैं। आखिरी क्वेश्चन है ये वर्गों का। अब प्यारे दोस्तों इसमें कितने वर्ग बनेंगे कुल मिला के, तो वही काम जो आपको मैं अभी तक बताता हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब आपको मालूम है कोने वाले का मल्टीप्लाई कोने वाले से करना है, यानी कि 42, तो ये हो गया 5 इंटू 6 हो जाएगा प्यारे दोस्तों 30, 4 इंटू 5 हो जाएगा प्यारे दोस्तों 20, 3 इंटू 4 हो जाएगा प्यारे दोस्तों 12 यानी 12, और 2 इंटू 3 हो जाएगा प्यारे दोस्तों 6। अब जो दोनों में बड़ी संख्या बची है वो बची प्यारे दोस्तों 2, हमने वो लिख लिया। ये तो प्यारे दोस्तों इस वाली फिगर का निकला हमारा, इस वाली फिगर का, लेकिन अभी हमारे पास ये चीज भी तो रह गई है, तो 1 2 3 4 और एक ये बड़ा वाला मिलके 5, यानी कि 5 और आना है। क्या मैं ये मानूं कि आपको समझ में आया प्यारे दोस्तों? जैसे ही हम इन सबको सॉल्व करेंगे तो कुल मिला के 100 टोटल आ जाएंगे प्यारे दोस्तों 116। इतने वर्ग आपके इस आकृति में निकलेंगे। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे 115 बनेंगे, ना कि 116, वो गलती से कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी।
तो उम्मीद करता हूँ प्यारे दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार प्यारे दोस्तों मेरे चैनल से जुड़े रहिए, जिससे कि आपको नई नई टेक्निक्स मिलती रहें। और जैसा कि आपको मालूम है कि काउंटिंग ऑफ फिगर्स में करा रहा हूँ, तो ये चैप्टर मैं पूरा ही कराऊंगा। इसमें अभी तक आयत और वर्ग हुए हैं, इसके बाद मैं आपको डायगोनल्स कराऊंगा, क्यूब कराऊंगा, सर्कल कराऊंगा, ट्राइंगल कराऊंगा, काफी सारी चीजें भी बची है, काफी लंबा चैप्टर भी बचा है। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। आपका मुझे काफी समर्थन, काफी सपोर्ट मिला है, इसी प्रकार सपोर्ट मुझे आगे भी करते रहेंगे। प्लीज प्यारे दोस्तों मेरे पे इसी प्रकार प्यार बनाते रहिए और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद प्यारे दोस्तों।